बाउंड बाय फेटेड चैप्टर 58 to 59। सुबह के समय मित्तल मैंशन में शुभित की आंख खुली तो उसने लेटे हुए ही अपने सिर को पकड़ लिया। उसका सिर बहुत दुख रहा था। अब ओवर ड्रिंकिंग के बाद हैंगओवर होना तो तय था। वो अपना सिर पकड़ कर ही उठ बैठा और ठीक से आंखें खोली तो उसे समझ आया कि वो अपने रूम में ही है। खुद को रूम में अकेले पाकर वो गुस्से से भर गया। कुछ सोच अपना सिर पकड़ वो बेड से उठा। उसने फोन हाथ में लिया और सपना आंटी को कॉल कर अपने रूम में एक लेमन ड्रिंक मंगवाए। कुछ देर बाद एक सर्वेंट उसे उसकी ड्रिंक देकर वहां से चला गया तो शुभित ने अब अपना फोन उठा आयु को कॉल किया। आयु ने कुछ ही देर में उसका कॉल पिक करते हुए नींद में कहा, हाँ जीजू। शुभित ने उसकी आवाज सुन उससे साफ शब्दों में पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? आयु ने नींद में ही कहा, अपने रूम में। इतना कहकर वो अब एक बार फिर सो गया। असल में वो निखिल और रुद्र के साथ काफी देर रात तक घर आया था, इसलिए उसकी ठीक से नींद पूरी नहीं हुई थी। और इधर शुभित उसने भी अब आगे उससे कोई बात ना करते हुए कॉल एंड कर गुस्से में अपना फोन वॉल पर फेंक कर मार दिया। वो आयु की बात सुन गुस्से से लाल हो गया था। उसे याद था कि वो कल रात ईशु को लेने गया था, पर वो तो अपने घर पर है, इसका मतलब वो उसके साथ वापस आई ही नहीं। उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो होटल से निकल उसे लेने गया था, पर उसके बाद क्या हुआ, ईशु ने क्या कहा, वो क्यों उसके साथ नहीं आई, ये सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ एक हाथ से अपनी ड्रिंक पीते हुए खुद से कहा, ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ईशु कब तक इस तरह से दूर रहोगी? आखिर तुम्हें आना मेरे पास ही है, फिर ये सब क्यों? उसे अभी कुछ भी होश ही नहीं था और ना ही उसे याद था कि रात को क्या हुआ, वो कहाँ था, उसे कुछ याद नहीं था। फ्रेश हो एक अच्छा शॉवर लेने के बाद वो अब रेडी हुआ और आज बगैर आदित्य और शान से मिले चुपचाप अपनी कार में बैठ वो मेंशन से बाहर निकल गया। लगभग एक हफ्ते से वो रोज आदित्य से अपनी की हुई गलती की माफी मांग रहा था, पर उसकी बात सुनने को कोई राजी ही नहीं था। ऐसे में अब उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। वहीं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम निखिल ने सभी पर लगभग बॉम्ब फोड़ते हुए कहा, शुभी जिंदा है। सोनम, जिसने अभी मुंह में पहला बाइट लिया ही था, वो निखिल की बात सुन शॉक हो गई और उसके मुंह में उसका बाइट अटक गया तो पास खड़ी नैना ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे जल्दी से पानी का ग्लास उठा कर दिया। सोनम ने पानी पी ग्लास साइड कर निखिल पर भड़कते हुए कहा, निखिल ये क्या बेहुदा मजाक है? निखिल की बात सुन सुरेंद्र जी ने भी सोनम का साथ देते हुए कहा, हाँ 16 साल पहले गई शुभी अब वापस कैसे आ सकती है? इस पर अब प्रताप जी भी बोले, और नहीं तो क्या, इतने गहरे झरने में गिरने के बाद तो किसी का बचना नामुमकिन है। इस पर निखिल ने उन सबको शांत करते हुए कहा, हाँ पर वो जिंदा है और उसकी बच्ची आशी भी। सोनम ने हैरानी से आंखें फैलाते हुए कहा, दिस इज इम्पॉसिबल। पास बैठा मयंक उन सबके रिएक्शन देख शांत था, साथ में नैना भी, क्योंकि दोनों सच जानते थे। निखिल ने रात में ही मयंक को सब कुछ बता दिया था। हैरान तो वो भी हुआ था, पर बहुत खुश भी हुआ आदित्य के लिए। उन लोगों ने अपने सामने आदित्य को शुभी की यादों में गुम हो मौत के मुंह में जाते हुए देखा था, पर उस वक्त संजीव जी यानी आदित्य के दादू जिंदा थे। वो आदित्य का ये हाल नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत कोशिशों के बाद उसे नॉर्मल किया था। क्योंकि आदित्य अकेला नहीं था, शुभी उसके पास उनके 2 बच्चे छोड़ गई थी जिन्हें आदित्य की बहुत जरूरत थी। संजीव जी ने तो आदित्य की एक बार फिर शादी करवानी चाही थी, मगर आदित्य इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि सिर्फ कहने के लिए वो शुभी को प्यार नहीं करता, बल्कि उसका प्यार सच्चा था। उसने शुभी की जगह किसी को नहीं दी, खुद अपने बच्चों को भी नहीं। अर्चना जी ने निखिल की बात सुन पूछा, क्या कह रहे हो निक्की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। निखिल ने अब सबको बताया कि किस तरह शुभित की वजह से आदित्य शुभी तक पहुंचा, और ये भी बताया कि कैसे आरोही आदित्य के सामने आई, पर वो तब उस समय उसको पहचान नहीं पाया। उसे आरोही से एक जुड़ाव तो महसूस हुआ था, पर उसका ये कारण निकलेगा ये वो नहीं जानता था। निखिल की बात सुन सभी हैरान थे, खुद ईशु भी, पर बहुत खुश भी थी। उसकी आंखें भर आई थीं। आरोही यानी आशी बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर जिस तरह से वो उसकी लाइफ से गई, इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। और यही वजह थी कि वो शुभित को देख उसके लिए बहुत बुरा फील करती थी और बचपन में बस हर पल उसे खुश करने की कोशिश किया करती थी। और इन्हीं सब में कब साथ रहते हुए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ पता ही नहीं चला। शुभी के जिंदा होने की खबर से अभी सब शौक में थे कि तभी अचानक से शुभित वहां डाइनिंग रूम में चला आया।
उसे वहां देख निखिल ने कहा, अरे चीकू आओ बेटा आओ, सही समय पर आए हो, ब्रेकफास्ट कर लो। वहीं चीकू का नाम सुनते ही ईशू के हाथ ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गए। उसने शुभित की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वहीं सब लोग उसे देख मुस्कुरा दिए थे। नैना ने तो उसके लिए चाय भी निकाल दी, मगर वो सबको इग्नोर कर सीधा ईशू के पास जा खड़ा हुआ था। ईशू उसकी करीबी से झेपकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। शुभित की नजरें लगातार सिर्फ उसको घूरे जा रही थी और वो उसने अब मुड़कर उसे देखा ही था कि शुभित ने उसके पीछे से चेयर हटा। अब एक झटके में ही उसे सबके सामने अपनी गोद में उठा लिया और किसी से बिना कुछ कहे वहां से जाने को हुआ तो मयंक ने जल्दी से खड़े हो उसे रोक हैरानी से कहा, चीकू। पर वो किसी की सुने बगैर वहां से सीधे मेन डोर की तरफ बढ़ गया। शुभित के इस तरह से ईशू को ले जाने पर सब हैरान थे। एक दूसरे का मुंह ताकने के बाद मयंक अब जल्दी से उसके पीछे पीछे गया, पर जब तक वो बाहर पहुंचा तब तक शुभित अपनी कार स्टार्ट कर वहां से बड़ी ही तेज स्पीड में निकल गया। वहीं इधर कार में ईशू लगातार अपने नाजुक हाथों से शुभित के बाजू पर मारे जा रही थी ताकि वो कार रोक दे, पर शुभित ने कार रोकने की बजाय उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहा, बस। ईशू उसके चिल्लाने पर सहम गई। उसने शुभित को घूर कर देखा तो शुभित ने कार की स्पीड कंट्रोल कर अब कार ऑटो मोड पर करते हुए ईशू के हाथ छोड़ अपनी आंखों पर हाथ रख उससे कहा, क्या चाहती हो? माफी मांग तो रहा हूँ, हो गई भूल। भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल, पर तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी भी गलती है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? शुभित की बात सुन ईशू की आंख भर आई। उसने शुभित से मुंह फेर लिया कि तभी शुभित ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, इतनी बड़ी बात थी और तुमने एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी क्या? मुझे हक नहीं था सब कुछ जानने का? आखिर हम एक दूसरे से कमिटेड थे। ईशू ने शुभित की बात सुन अब उसे देख इशारा करते हुए कहा, हाँ गलती की मैंने, सच छुपाया, पर तुमने क्या किया? कितना बुरा बोला मेरे बारे में, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शुभित ने उसके इशारों को समझ चिढ़ते हुए कहा, मत करो। उसके इस तरह कहने पर ईशू एक बार फिर हैरानी से उसे देखने लगी। उससे माफी मांगना तो दूर, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ईशू उससे नाराज है या फिर खुद उसने क्या किया है उसके साथ। वहीं शुभित ने अब वापस से स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, नाराज रहना है रहो, पर मेरे साथ रहकर नाराज रहो। अब हमारी शादी हो गई है, इतने दिन तक कोई रहता है क्या अपने मॉम डैड के पास? वो क्या सोच रहे होंगे? ये कहते हुए शुभित ने एक नजर ईशू को देखा और फिर रोड पर ध्यान देते हुए कहा, तुम्हें पता है भी है कितना मिस करता हूँ तुम्हें। इतना कहकर शुभित ने ईशू का हाथ पकड़ अपने होठों के करीब ले जाकर चूम लिया तो ईशू शौक होकर उसे देखने लगी। ये कितना घटिया लड़का है, उसके माँ पापा क्या सोचते होंगे अगर उसे इतनी ही फिक्र होती तो इस तरह से वो उसे सबके सामने से उठाकर नहीं लाता। ये सब सोच ईशू ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो शुभित ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सीधे बैठी रहो, मैं नहीं छोड़ने वाला। कुछ ही देर में शुभित की कार एक बिल्डिंग की पार्किंग में जा रुकी तो ईशू इस बार फिर हैरत भरी नजरों से आसपास की जगह को देखने लगी। वहीं कार पार्क कर अब शुभित ने कार से निकल दूसरी तरफ जाकर ईशू के लिए डोर ओपन कर उसे अपना हाथ दिया तो ईशू ने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने गाउन में ही छुपा लिए। उसकी इस हरकत को देख शुभित अपना मुंह फेर कर मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए ही ईशू से पूछा, नहीं आओगी बाहर? देखो सोच लो, मेरे पास कई रास्ते हैं तुम्हें बाहर निकालने के। शुभित की बात सुन ईशू ने अपना सिर उठा गुस्से में शुभित को देखा जो कि झुककर उसे ही घूरे जा रहा था। कुछ सोच एक झिझक के साथ ईशू ने कार से बाहर निकलना चाहा तो शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे बाहर खींच लिया। ईशू बाहर निकल इधर उधर देखने लगी। वो इस समय एक सिंपल और पतले से नाइट गाउन में थी। उसे घर में इसी तरह से रहना पसंद, पर बाहर इस तरह से जाने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर वो क्या करती, शुभित ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो तो सबके सामने ही उसे दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठा कर ले आया। शुभित ने कार लॉक कर अब ईशू का हाथ थामते हुए कहा, आओ। उसकी आवाज सुनते ही वो होश में आई और उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे देख अब थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ? ईशू उसकी बात सुन उसका मुंह ताकने लगी। वो शुरू से ऐसा ही तो था, हमेशा से अपनी मर्जी उस पर थोपता था, पर आज उसे उसकी मर्जी से ना तो कहीं जाना था और ना ही उससे बात करनी थी। ईशू तो शुभित को देख हैरान थी कि
वो यहाँ उसके साथ कर क्या रहा है? उसे तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था। कल रक्षाबंधन है और सबसे खुशी की बात ये कि हमेशा की तरह ये त्योहार उसका खाली नहीं जाने वाला था। इस बार उसे दुखी होने की जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार आशी जो वापस लौट आई थी, आशी शुभी आंटी, तो फिर ये उनके पास जाने की बजाय यहाँ क्यों है? ईशु अपनी सोच में गुम थी कि तभी शुभित ने झुककर एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा कमर से नीचे रख उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम नहीं चलना चाहती? अच्छी बात है, मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहते हुए शुभित अब पार्किंग में ही लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। वहीं हॉस्पिटल में सुबह के समय भी आदित्य शुभी के पास बैठा हुआ था। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। उसका दिल खुशी से हिलोरे ले रहा था कि वो कुछ कहने की हालत में नहीं था, बस चुपचाप शुभी के पास बैठा हुआ अपनी और शुभी की पुरानी यादों में गुम था। उसे अब तक हर एक बात, हर एक पल याद था, उनकी जुदाई की आखिरी रात का फ्लैशबैक। 16 साल पहले। शुभी ने आदित्य के कंधों पर हाथ रख उसे दूर धकेलते हुए गुस्से में कहा, आदित्य आप बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं। कुछ तो लिहाज करे, बच्चे रूम में ही हैं और अब बड़े हो रहे हैं। शुभी ने अपने पास सोते चीकू, शान और आशी को देख के करीब आते आदित्य को डांटा तो आदित्य ने नाराज होते हुए कहा, तुम अब सच में मुझे प्यार नहीं करती? जब देखो मुझे खुद से दूर करती रहती हो। मुझे तो भूल ही गई हो क्या मैं अब तुम्हें प्यारा नहीं? शुभी ने उसकी शिकत सुन अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और उसने उसे देखते हुए कहा, हे कान्हा जी बस कीजिए, आप कितना ड्रामेबाज हो गए हैं और झूठे भी। अगर सच में मैं दूर चली गई तब पता चलेगा आपको कि दूरी क्या होती है। शुभी ने ये कहा ही था कि आदित्य ने अपना मुंह अपने हाथों से दबा उस पर नाराज होते हुए कहा, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये ऊपर वाला माला तुम्हारा हमेशा खाली रहेगा। जरा भी नहीं सोचती क्या बोल रही हो? अगर आगे से कभी दूरी की बात की तो तुम्हें बहुत मारूंगा। ये कहते हुए आदित्य ने शुभी को गोद में उठा लिया और उसे बच्चों से अलग अपने साथ अपने रूम में ले आया। उस दिन शुभी के मुंह से निकली वो बात सच हो चुकी थी जिसने आदित्य को एक बस काम करती मशीन बना दिया था। वो अपनी यादों में गुम था कि तभी आरोही रूम में चली आई। आरोही को देख आदित्य मुस्कुराया और उसने उससे कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। आरोही ने उसे कोई जवाब देने की बजाय उससे सीधे सीधे थोड़ा सख्त होते हुए पूछा, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आरोही की बात सुन आदित्य एक बार फिर मुस्कुराया। आरोही में उसे अब तक थोड़ी बहुत झलक शुभी की देखने को मिल चुकी थी। बस उसने अपने डैड से क्या कैरेक्टर इनहेरिट किए हैं ये अभी उसे जानना बाकी था। अपनी जगह से वो उठ खड़ा हुआ, उसने अपना फोन निकाल उसमें कुछ देखते हुए अब आरोही की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए कहा, पहचानो ये कौन है? आरोही ने आदित्य से फोन ले एक नजर स्क्रीन पर देखा तो वो फुसफुसाई, ये तो मैं हूँ। फोन में आरोही के बचपन की फोटो थी जिसे देख उसे समझ आ गया था कि ये वही है। वहीं आदित्य ने अब आगे स्क्रॉल किया तो एक और फोटो थी जिसमें वो आदित्य और शुभी के बीच खड़ी हुई थी। इसी के साथ आदित्य ने उसे कई ऐसी फोटोज दिखाई जिनके आरोही शांत हो चुकी थी। आदित्य ने लास्ट में अब शुभी और उसकी शादी की फोटो आरोही को दिखाते हुए पूछा, अब तो मानती हो ना कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ? आरोही शुभी यानी अपनी मम्मा को दुल्हन के जोड़े में दिखती रह गई थी। कितनी सुंदर दिख रही थी उसकी मम्मा। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी आदित्य ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है आदित्य मित्तल के पास इतना फालतू टाइम है जो वो इतना बेहुदा मजाक किसी के साथ करेगा? आरोही को अब अपनी कही हुई बात पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। ये सच था कि आदित्य क्यों इस तरह का मजाक करने लगा। तभी आदित्य का फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक किया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया तो आरोही भी अब कुछ सोचते हुए वहां से निकलकर हॉस्पिटल में ही बने मंदिर में जाने लगी थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे कोने में खींच लिया। आरोही इस हरकत पर हैरान हुई थी मगर सामने रुद्र को देख वो शांत हो गई। वहीं रुद्र ने आरोही के आगे आए बालों को उसके कान पीछे करते हुए कहा, तुम ठीक हो? आरोही एक टक उसे घूरने लगी। उसने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय मुंह फेर लिया। ये देख रुद्र ने उससे पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तो इस पर आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है चुप रहकर। और आप अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, कहीं आपके पापा ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, जाइए। वो उससे कल रात उसे छोड़कर जाने की वजह से बेहद नाराज थी जो कि रुद्र भी कहीं ना कहीं समझ रहा था।
उसने आरोही की बात सुनकर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं छुप कर आया हूँ। उसकी बात ने आरोही को और अधिक भड़का दिया और उसने रुद्र को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, आप यही कर सकते हैं, दूर हटिए। इस पर रुद्र ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अभी से ही दूर जाने को कह रही हो। वो रुद्र के कहने का असल मतलब नहीं समझी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि रुद्र ने झुककर आरोही के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस कर दिया। आरोही उसके ऐसा करने पर ठिठक गई। उसने जल्दी ही अपना मुंह फेर रुद्र से शर्माते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं, बगल में मंदिर है। वहीं रुद्र ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाए हुए आरोही से पूछा, क्या अब तुम मुझे भूल जाओगी। आरोही को फिर से उसकी कही बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी थी कि तभी रुद्र ने आरोही के दोनों हाथों में अपने हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए कहा, इतना कुछ एक रात में हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानता हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर कसम से तुम्हारे लायक बनकर दिखाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना बेबी। आरोही ने रुद्र की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, आप क्या बोले जा रहे हैं, एक तो मैं परेशान हूँ और आप मुझे यहाँ और ले आए हैं, छोड़िए मुझे। रुद्र जो कि आरोही के कंधे पर सिर रखे हुए था, आरोही की आवाज सुन वो अपना चेहरा उठा उसे देखने लगा। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।